मैं भी एक स्पोर्ट खिलाड़ी हूँ, तो ये चीज़ मुझे पता है कि एक किसान परिवार से, वर्ग से, परिवार से आने वाला बेटा कि कितनी मेहनत कर कर इस ऊंचाइयों पर पहुँचता है। जब वो देश के लिए एक गोल्ड मेडल लाते हैं तो देश के पूरे मंत्री और एमएलए सब आके उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। आज उनके साथ एक भी मंत्री एमएलए नहीं आ रहा उनसे बात करने, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है। उनके साथ अनशोषण के आरोप लगाए हैं उन्होंने। उनके साथ जांच की, पहले जांच की बोल रहे हैं, पहले कार्रवाई होनी चाहिए, इसके बाद तो जांच होती है। क्योंकि अगर आज हमारे बड़े भाई बहनों के साथ ये हो रहा है तो हमारे उनसे सीख मिलती है छोटे भाई बहनों को, तो वो कैसे खेल में आगे बढ़ेंगे। एक किसान परिवार का बच्चा कैसे खेल में सोचेगा कि अब उसके बड़े भाई बहनों के साथ ही अन्याय हो रहा है तो उसके साथ क्या होगा। क्योंकि आज ही हमारे भारत के स्टार खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट जी, गीता फोगाट जी, साक्षी मलिक जी एंड पूनिया भैया जी। तो आज मैं यही चाहूँगा कि मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि हमारे इन सभी स्टार खिलाड़ियों को न्याय मिले और जल्दी से जल्दी उन सभी आरोपियों पर कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश से आए हैं, कुछ मेरे राजस्थान से भी साथी हैं, जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट निर्मल चौधरी भैया जी के साथ मैं आया हूँ। आपकी जो प्रमुख मांगे हैं, आप इन खिलाड़ियों को टीवी पर देख कर आए। हाँ जी। लेकिन इनकी जो आरोप हैं, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी एमपी पे जो आरोप हैं वो सही आरोप हैं? बिल्कुल सही आरोप हैं सर, क्योंकि एक नहीं हजारों बच्चियों के साथ ये सब हुआ है। और क्या कहते हैं, अगर ये हमारे स्टार खिलाड़ी हैं, अगर इन्हीं के साथ ऐसा होगा तो आप खुद सोचिए कि हम जैसे युवा कैसे आगे इस खेल में आगे बढ़ने की सोचेंगे। जब उनके साथ इनको न्याय नहीं मिल रहा है तो गरीब किसान से परिवार से आने वाले बच्चे को कैसे न्याय मिलेगा। लेकिन आप मीना जी मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश और तथा ये खिलाड़ी हरियाणा से हैं, और मध्य प्रदेश व हरियाणा में भाजपा की ही सरकार है। फिर जब आप लोगों के खिलाफ व खिलाड़ियों के खिलाफ इतना अन्याय भाजपा सरकार कर रही है, फिर भी आप इन्हें ही वोट देते हैं, इसकी क्या वजह है? देखो सर, क्या कहते हैं, वजह ये नहीं है कि इनको वोट दे रहे हैं, जो एक काम के हिसाब से दिया जाता था, पर अब मौका आ रहा है। अब हमारे मध्य प्रदेश में मौका आ रहा है। अगर हमारे इनके साथ न्याय नहीं होगा तो हम उन्हें धोबी पछाड़ देंगे। उन्हें इसका सीख मिलेगी कि हाँ, हमारे खिलाड़ियों के साथ अन्याय करने के बाद हमें अपनी सरकार गिराने को मिले। लेकिन देश के अन्य राज्यों में भी जो चुनाव हो रहे हैं, अभी गुजरात व हिमाचल में हुआ है। हिमाचल में तो चलो बीजेपी भाजपा हारी, लेकिन गुजरात में तो क्लीन स्वीप की। लेकिन फिर भी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही है, इसकी वजह बताइए। सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये पार्टी ऐसी है, दिखावा ज़्यादा करती है, वो अंदर से खोखली है। तो सर, ऐसा नहीं है कि हर राज्य में मुद्दे अलग अलग होते हैं। कुछ राज्यों में मुद्दे सिर्फ दिखावट है। मुझे तो ये लगता है कि ये सरकार सिर्फ दिखावट है। ना तो ये स्टूडेंटों के लिए कुछ कर रही है, ना हमारे खिलाड़ियों के लिए कुछ कर रही है। पहले भी वार्निंग देके चले गए हैं सर। अब दोबारा आने की यहाँ नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, अगर पहले ही कार्रवाई हो जाती तो। आप देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं देश की जनता से यही कहूँगा कि अब ये शुरुआत कर दी है, और अगर हमारे खिलाड़ियों के लिए और देश के लिए अगर हर किसी नागरिक पर प्रेम होगा और जो देश के लिए सच्चा प्रेमी होगा और खेल को ज़्यादा प्यार करता हो, तो यहाँ आइए और हमारे इन सभी खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ियों का सपोर्ट करिए। और सरकार को बता दो कि अब ये अकेले नहीं हैं, पूरे युवा, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग सब इनके साथ हैं और इनको न्याय मिलना चाहिए।